मैं विजयनगर साम्राज्य के विट्ठल मंदिर का वही मूर्तिकार हूँ जिसने इसके खंभों को ऐसे तराशा कि पत्थर भी मधुर स्वर में गाने लगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्राचीन वास्तुकला तकनीक और ध्वनि विज्ञान का ऐसा अंगूठा मिश्रण था जिसने एक ही पत्थर से 400 भिन्न ध्वनिया को उत्पन्न किया। लेकिन इनके रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉडर्न साइंस लीग उड़ीसा विजय के बाद राजा कृष्णदेव राय ने मुझे तुम्भद्रा के तट पर ये रहस्यमयी संगीत स्तंभ बनाने का आदेश दिया। इसके लिए मैंने सोनेरस रॉक्स को चुना, जो 2.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी की सबसे कठोर क्रोचपेड ग्रेनाइटिक चट्टान थी जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसी धातुओं की अधिकता होती है। मैंने प्राचीन ज्यामिति और सटीक माप सिद्धांतों का पालन करते हुए इन विशाल स्तंभों का निर्माण किया, जिनके अंदर 7 खंभों को ऐसे तराशा कि वे स्वतंत्र कंपन कर सके। जब ठोस ग्रेनाइट स्तंभ को तपतपाया जाता है तो पत्थर के भीतर फ्लैक्चुरल वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो हवा के साथ मिलकर ध्वनि तरंगों में बदल जाता है। मैंने केवल एक पिलर नहीं बनाया बल्कि ऐसे 56 विशाल मुख्य खंभे बनाए थे जिनके साथ छोटे खंभों से शास्त्रीय संगीत के सप्त सुर निकलते थे। जब इन्हें किसी अवसर पर बजाया जाता था तो ये एक विशाल वाद्य यंत्र की भांति कार्य करते थे जिसकी ध्वनि पिथला बाजार तक जाती थी। ये 1 किलोमीटर में फैला अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी बाजार था जिसके दोनों तरफ 2 मंजिला मंडपों में फूल से लेकर हीरे मोती अनाज की तरह बोरी में बिकते थे। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जैसे इस नगर पर काल ही आ गया, दक्षिण के 4 सुल्तानों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। तालिकोटा युद्ध में आलिया रामा राय ने तट का सामना किया। वो जीतने ही वाले थे कि सेना के 2 मुस्लिम कमांडरों ने धोखा दिया और सिर कटवा कर भाले पर टांग दिया। इसके बाद 6 महीने नगर को खूब लूटा। वो विधर्मी केवल लूटने नहीं आए थे बल्कि इस संस्कृति को ही नष्ट करना चाहते थे। सैकड़ों मूर्तियों को खंडित करने के बाद भी मन नहीं भरा तो मंदिर को जला दिया। एक तकदीर, अल्लाहु अकबर। आग और हमले के कारण पिलर्स में माइक्रो क्रैकर्स आने से ध्वनि कम हो गई, क्योंकि किसी ठोस में ध्वनि तभी गति करती है जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक समान हो। इसके बाद हजारों निर्दोष लोगों का खूब नरसंहार किया, यहाँ तक कि महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। जब वो गए तो कंकालों का ढेर छोड़ा जहां अब सन्नाटा पसरा था। समय के साथ ये नगर शापित हो गया जिसमें जंगली जानवरों और डाकुओं का राज था। समय बदला और फिर आया 19वीं सदी का वो दौर जब अंग्रेजों ने स्तंभों को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा इनके अंदर कोई संगीत यंत्र छुपा हुआ है जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये जानने के लिए उन्होंने 2 खंभों को काट दिया, लेकिन वो तो उनके दिल की तरह ही कठोर निकले। इसके बाद बौखलाए गोरे लुटेरों को जो दिखा वो सब लूट कर ट्रेन में ऐसे ले गए जैसे उनकी अम्मा का दहेज ले जा रहे हो। इतने बरसों के बाद भी ये वीरान सा पड़ा है। taka nam the synchronization, the standardization, taka standardize.